लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन यूजी लूशियन से कह रही कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे विंग्स को ठीक करने का तरीका बता सकती हूँ, लेकिन इसीलिए तुम्हें महान नाइन यूजी के सामने झुके प्लीज कहना होगा। जिस पर लूशियन भी तुरंत नाइन यूजी के सामने झुके उसे प्लीज कहता है। तब नाइन यूजी अब बहुत ही फनी स्टाइल में कह दे कि मुझे लगा नहीं था कि लड़का इतनी जल्दी पलट जाएगा। जिस पर लूशियन कहता है कि चलो अब बता भी दो कि आखिर में अपने विंग्स को दोबारा से बिल्कुल परफेक्टली रिस्टोर कैसे कर सकता हूँ। तब नाइन यूजी कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर लूशियन कहता है कि कैसी हेल्प। तब नाइन यूजी कहते हैं कि जैसे ही तुम अपर रिलम में जाओगे तो वहाँ के पावरफुल बिस्टों को मार के तुम मेरे लिए भी उनके एसेंस को इकट्ठा करोगे, ताकि मैं भी जितनी जल्दी हो सके अपने रियल फॉर्म को अचीव कर सकूं। और इसके अलावा मेरी एक कंडीशन और है कि मैं जब चाहूँ तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि सेकंड चॉइस थोड़ा अजीब लग रहा है। तब नाइन यूजी कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बॉडी में कब्जा नहीं करूंगी। जिस पर लूशियन भी ओके कहते हुए नाइन यूजी के साथ डील कर लेता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें नॉर्थम सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसाओ नॉर्थम सेक्टर के डिसाइपल्स को अपर रिलम में ले जाने के लिए आई थे। और अब मिसाओ इन सबको टेलीपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम सब यहाँ से टेलीपोर्ट होते ही अपने अपने सेक्टर के टेरिटरी में पहुंच जाओगे, और वहाँ पे पहुंचने के बाद तुम्हारे सेक्टर सीनियर बताएंगे कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। जिस पर अब ये लोग टेलीपोर्ट होकर सीधे फिफ्थ रिलम में पहुंच जाते हैं। और अब डोंगी और लूशियन अपने गार्डियन सेक्टर टेरिटरी में आते हुए कहते हैं कि मिसाओ ने जितना बताया था ये प्लेस तो उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर है। जिस पर अब इस प्लेस में मौजूद ये बेल बजने लगता है। और यहाँ पे अब एक सीनियर आते हुए कहते हैं कि गार्डियन सेक्टर के कैंपस में तुम लोगों का स्वागत है, मैं तुम लोगों का एग्जामिनर बाय एन हूँ। जिस पर एक लड़का पूछते हुए कहता है कि टीचर बाय आखिर हमें अब करना क्या है। तब टीचर बाय कहता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम सारे फ्रेशर्स का अब एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें 1 महीने के अंदर तुम लोगों को यहाँ से निकलते हुए गार्डियन सेक्टर टावर तक पहुंचना है। वहीं पे टीचर और बाकी लोग तुम लोगों का वेट कर रहे होंगे। तब ये सुन के दोंग्यू कहता है कि लूशियन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये टेस्ट बहुत ही आसान है। जिस पर टीचर बायन कहते हैं कि लेकिन इस टेस्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट है, तुम सारे डिसाइबल को सबसे पहले इस स्टोन पिलर को टच करना होगा, जो तुम डिसाइबल्स को तुम्हारे पावर से हिसाब से एक लेवल देगा, जो तुम्हारे फोरहेड में बिल्कुल क्लियरली अपीयर होगा। तब इतना सुनते सारे डिसाइबल अब इस पिलर को टच करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके फोरहेड पे उनका लेवल अपीयर होने लगता है। जिस पर अब लूशियन इस पिलर को टच करता है और उसी लेवल 3 आती है। तब टीचर भाई बता दे कि ये जो तुम लोग देख रहे हो ये तुम लोगों की करंट लेवल है, और जब तुम लोग गार्डियन सेक्टर टावर में पहुंचोगे तब तुम लोगों की लेवल मिनिमम कम से कम 4 पे होनी चाहिए, वरना जिन डिसाइबल्स की लेवल 4 से कम होगी उन्हें इस सेक्ट से इलिमिनेट कर दिया जाएगा। तब ये सुनकर डिसाइबल अब बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि लेकिन सर हम लोगों की लेवल तो 1 पे है, इसका मतलब क्या हम लोग इस टेस्ट से इलिमिनेट हो चुके हैं। जिस पर टीचर भाई बता दे कि नहीं, अभी तुम लोगों के पास 1 मंथ का टाइम है, और अपने लेवल्स को बढ़ाने का सबसे इजी तरीका ये है कि तुम लोग एक दूसरे से फाइट करके उनके लेवल्स को छीन सकते हो, इससे जो वीक है वो ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो जाएंगे। तब ये सुनिए दोंग्यू अब अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि मैंने इस टेस्ट के बारे में अभी जो कुछ भी कहा उन सारे शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि एक बैटल रॉयल फाइट है। जिस पर अब टीचर बाय कहता है कि वेल तुम लोग जितने पावरफुल डिसाइबल को डिफीट करोगे तुम्हारे लेवल्स भी उतने ही जल्दी बढ़ेंगे, और हाँ इस कैंपस में बहुत सारे और भी खतरे हैं जिनसे तुम्हें खुद ही निपटना होगा, अगर मर गए तो इसमें गार्डियन सेक्ट की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। तब इतना सुनते यहाँ पे मौजूद डिसाइबल्स की फट के 64 हो जाती है। जिस पर टीचर बाय कहता है कि वेल मेरे ख्याल से तुम लोग सब कुछ समझ चुके हो, इसलिए तुम लोग अब इस टेस्ट को शुरू कर सकते हो, मैं तुम लोगों से मिलूंगा गार्डियन टावर में। और इतना कह के टीचर बाय यहाँ से चले जाते हैं। तब सारे डिसाइबल अब एक दूसरे को बिल्कुल दुश्मनों की तरह देखने लगते हैं। जिस पर लूशियन अब अपने ब्रेसलेट से 2 कपड़ों को बाहर निकालता है और एक दोंगी को देकर अपने सर पे बांधते हुए कहता है कि जल्दी से अपने लेवल्स को हाइड कर लो। और अब अपने लेवल्स को हाइड करने के बाद लूशियन दोंगी को लेकर सीधे यहाँ से भागने लगता है। तब ये डिसाइबल अब इन्हें देखते हुए कहता है कि बॉस उनमें से एक के पास लेवल 3 था। जिस पर ये लड़का कहता है कि कोई बात नहीं है, मैंने अपनी प्यारी मधुमक्खी को उसके पीछे लगा दिया है, इसलिए उसे ढूंढने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अब यहीं पे मौजूद डिसाइबल सब एक दूसरे को धमकियां देते हुए कहता है कि चुपचाप अपनी पावर्स को मुझे दे दो, वरना मार के छीनने का ऑप्शन तो है ही। जिस पर तभी यहाँ पे अब रूवली एंट्री मारती है, जिसे देखकर ये डिसाइबल चिल्लाते हुए कहता है कि देखो उसकी लेवल तो 5 है, यानी वो पर्सन एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन लेवल की कल्टीवेटर है। जिस पर ये ठरकी डिसाइबल कहता है कि लेवल छोड़ो, कितनी सुंदर है वो देखो। और अब रूवली पूछती है कि क्या तुम सब फ्रेशर्स हो। तब सारे लोग रूवली के पास एकदम से आते हुए कहते हैं कि हाँ हम लोग फ्रेशर्स हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहती हो तो फिर आ सकती हो, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर रूवली कहती है कि क्या तुम लोग श्योर हो। तब ये डिसाइबल बहुत ही हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल भला ये भी कोई पूछने की बात है। जिस पर रूवली कहती है कि वेरी गुड। तब इतना सुनते सारे डिसाइबल अब अपने अपने मन में सोचते हुए कहते हैं इसे तो मैं ही पटाऊंगा। जिस पर तभी रूवली अटैक करते हुए सबको दूर कर देती है। तब ये डिसाइबल अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर रूवली लूशियन को याद करते हुए कहती है कि आखिर उस डायलॉग को कैसे कहता था। तब फ्लैशबैक में लूशियन को देखते हैं जो कि अपने दुश्मनों को धमकाते हुए कह रहा था कि अगर जान की सलामती चाहते हो तो फिर अपने रेयर चीजों को मुझे दे दो।
और अब इसी लाइन को रोली रिपीट करते हुए कहती कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फिर अपनी रेयर चीजों को मुझे दे दो, इंक्लूडिंग तुम्हारी ये पावर्स लेवल भी। तब ये सुनिए डिसाइबल सब हंसते हुए कहते हैं कि लड़की क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको डिफीट कर पाओगे? वो तो तुम एक ब्यूटीफुल लड़की हो इसलिए हमने तुम्हें अपने साथ मिलने का मौका दिया। तब रोली कहती है कि ठीक है फिर मैं खुद ही तुम्हारे पावर्स को तुम लोगों से छीन लेती हूँ। और इतना क्या कि रोली अपने 1000 स्वॉर्ड अटैक को क्रिएट करते हुए बस एक ही बार में यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइबल्स को डिफीट कर देती है और फिर बिना कोई देर के यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइबल्स के पावर लेवल्स को छीन लेती है, जिसकी वजह से रोली का लेवल अब 6 हो जाता है। और अब रोली खुद से कहती कि लूशन आखिर तुम हो कहाँ, तुम्हें देखने के लिए वाकई में आंखें तरस गई है। और ये कहकर रोली भी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशन चीखते हुए कहता है कि आखिर मुझे इतना मिस कौन कर रहा है। तब दोंग्यू कहता है कि लूशन वो डिसाइबल अभी हमारा पीछा कर रहे हैं, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है? जिस पर लूशन कहता है टेंशन मतलब हमें कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। जिस पर अब इधर हम लूशन के कपड़ों को देखते हैं, जिसे देखकर ये डिसाइबल कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तब लूशन के कपड़ों से एक बेबी टाइगर बीस्ट निकलता है, जिसे देखकर ये लड़का कहता है कि ये कितना क्यूट है, मगर तवीन का बॉस कहता है कि वो सिटी एक ट्रैप है। और अब तवीन डिसाइबल्स के पीछे एक बहुत ही खूंखार बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर इन लड़कों के लीडर अब चिल्लाते हुए कहता है कि सुबास्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब इधर हम लूशन को देखते हैं जो कि खाना पका रहा था। तब इस खाने को खाते ही दोंग्यू कहता है कि वाह ये तो बहुत ही यमी है, जिस पर लूशन कहता है कि हाँ रोली भी बिल्कुल ऐसा ही कहती थी। और अब यहीं पे हम किसी लड़की को देखते हैं जो छुप छुप के इन दोनों की ओर देखते हुए कहती कि वाह इस खाने की स्मेल कितनी स्वीट है, जिस पर लूशन अब इस लड़की के ऑरा को फील करते हुए कहता है कि कौन है वहाँ पे। तब दोंग्यू कहता है कि जो भी है बाहर आओ। और ये कहकर दोंग्यू सीधे अपने पंच के साथ इस लड़की की ओर बढ़ जाता है, जिसे देखकर ये लड़की जो कि एक छोटी बच्ची है ये डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब इस बच्ची को देखते ही दोंग्यू ब्रेक मार लेता है, जिस पर ये लड़की बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहती है कि ये बुरा पर्सन सू जूनियर को बुली कर रहा है। तब इसे देखते हुए दोंग्यू कहता है कि भला इस टाइप के प्लेस में ये छोटी बच्ची क्या कर रही है। और फिर दोंग्यू इसे चुप कराते हुए कहता है छोटी बहना चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अभी भी ये बच्ची रोना बंद नहीं करती है। तब दोंग्यू इसे अब खाना देते हुए कहता है छोटी बहना क्या तुम्हें ये चाहिए, जिस पर ये बच्ची तुरंत ही चुप होकर खाना शुरू कर देती है। तब दोंग्यू पूछता है कि छोटी बहना आखिर तुम हो कौन और इतने डेंजरस प्लेस में क्या कर रहे थे, जिस पर ये बच्ची कहती है कि सू जूनियर किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। तब लूशन कहता है कि वाह तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं, स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकती लेकिन उनके दिए हुए खाने को दबा के खा सकती हो। जिस पर ये लड़की कहती है कि चूंकि अब सू जूनियर का पेट भर चुका है इसलिए बाय बाय। और ये कहकर ये बच्ची यहाँ से चली जाती है। तब लूशन कहता है कि वाकई में बच्ची स्मार्ट है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोंग्यू ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ रहा था। तब इधर लूशन कहता है कि चलो अब उसे यहाँ पे ले आओ, मसाला बिल्कुल रेडी है। जिस पर दोंग्यू अब एक पंच मार के इस मछली का खेल खत्म कर देता है। तब इस मछली से इसका सेंस बाहर आता है, जिसे लूशन एब्जॉर्ब करके 9UG को दे देता है। तब 9UG कहती है कि अगर तुम जल्दी से रिकवर होना चाहते हो तो फिर इससे भी पावरफुल बीस्टों की सेंस को एब्जॉर्ब करो। जिस पर लूशन कहता है ठीक है मैं समझ गया। और अब लूशन पीछे देखते हुए कहता है छोटी बहना तुम भला यहाँ पे फिर से क्यों आई हो। तब ये बच्ची पेड़ के पीछे से झांकते हुए कहती है कि क्योंकि मुझे फिर से भूख लगी है। और ये कहकर ये दोंग्यू को बहुत ही फनी तरीके से देखने लगती है। और फिर ये बच्ची अब एक बेबी भालू को लाते हुए कहती है कि देखो मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, जिसे देखकर लूशन कहता है कि ये तो। और फिर लूशन बहुत ही पैनिक होते हुए कहता है कि ये तो एक थंडरस्टार बियर का बेबी है। जिसके बाद लूशन चिल्लाते हुए कहता है कि आफत की पुड़िया चुपचाप उस बेबी को छोड़ दो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।